नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बातों के विषय में जिन बातों का पालन करने से आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में धन की कमी भी पूरी हो जाएगी और तरह तरह की जो परेशानियां आपके जीवन में आ गई हैं उन परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। आइए बात करते हैं उन 5 बातों के विषय में। सबसे पहली बात, आपको इस एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम यह कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें। जीवन में अगर आपको कोई परेशानी है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उस परेशानी का निवारण हो, जीवन में परेशानियां आए भी नहीं। हर रोज जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लेते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है वह शक्ति आप में समाहित हो जाती है। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा इस धरा पर, इस पृथ्वी पर पड़ती है और जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठता है उसको इस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको ब्रह्मांड से आशीर्वाद मिल रहा है, आपको ब्रह्मांड से वह ऊर्जा मिल रही है जो आपके जीवन को सरल बनाने में, आसान बनाने में, आपके दिनचर्या को आसान बनाने में मदद करती है। आपको क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उस समय केवल और केवल मौन रहना है और केवल अपने मन का, अंतर मन का अनुभव करना है। बस इतना सरल सा यह कार्य अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, सबसे पहला अनुभव उसका आपको ही होगा। आपको स्वयं लगेगा कि मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी आदतें बदल रही हैं, मेरे विचार बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं यह शक्ति आपको सकारात्मक लगेगी। तो इसलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठना चाहिए। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय 48 मिनट का वह समय है जो आपके जीवन पर बहुत तीव्रता से ऊर्जा का स्पंदन करता है। इस तरह से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। बात करते हैं दूसरे कार्य की। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है कि जब भी आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको किसी का भी दर्शन नहीं करना है। आपको दर्शन करना है अपनी हथेली के अग्रभागों का। दोनों हाथों के अग्रभागों को आप सबसे पहले देखें और उसके बाद में आप अपनी हथेली को अपनी आंखों से छुआएं। इससे क्या होगा और ऐसा क्यों करना चाहिए? हमारे दोनों हाथों के जो अग्रभाग होते हैं उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों का दर्शन करिए। इससे क्या होगा? माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे और आपके अग्रभाग में उनके निवास स्थान है, इसलिए आप उनके चरण स्पर्श करने के बराबर फल पाएंगे। आपको ये करना है कि आप उठते समय, जब भी आप अपने बिस्तर से उठते हैं तो आपको अपने हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़कर आपके माथे से टिका सकते हैं या फिर अपनी आंखों से लगा सकते हैं। यह बड़ा ही सरल चमत्कारिक प्रयोग है। इसको यदि आप कुछ दिन तक करेंगे तो आप पाएंगे कि आप के लिए धन के नए नए स्रोतों का निर्माण हो रहा है और आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही थी वो दूर हो रही हैं। इसका प्रयोग बड़े या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में इस बात को शामिल करना है। तीसरी बात को ध्यान से सुनिए। तीसरा कार्य यह करना है कि जो लोग महाराज से जुड़े हुए हैं उन्हें महाराज जी की प्रातः काल की आराधना करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। महाराज जी ऐसे सद्गुरु हैं जो अपने अनन्य भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप देखेंगे कि इसका एक बहुत ही स्वाभाविक कारण है कि जब आप अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और अपने सद्गुरु के, अपने महागुरु के आशीर्वाद से शुरू करते हैं तो वह दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। प्रातः काल की जो भी आपकी आरती है, उसकी पूजा, आपकी पूजा है, उसकी पूजा के विधि विधान से पूजा करने के बाद आप एक नियम बना लें कि आपको प्रातः काल की पूजा के पश्चात महाराज जी का अर्थात अपने सद्गुरु का, गुरु का आशीर्वाद लेना है। ये कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। आप अगर अपने कार्य क्षेत्र पर जा रहे हैं तो भी आपको महाराज जी का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त हो जाएगा और आपकी जो दिनचर्या है वो सही रहेगी।
आप महाराज जी का आशीर्वाद लेना ना भूलिए। पूरे दिन में आपको कम से कम 1 घंटा मौन रहना है। चौथा कार्य यह करना है कि आपको पूरे दिन में 24 घंटे में 1 घंटा मौन अवश्य रहना चाहिए। मौन की शक्ति बहुत ही अद्भुत होती है। मौन की शक्ति का अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि मौन रहने से लाभ होता है। आपके शरीर में जो एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, जब इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो रही होती है, उसके लिए भी कुछ समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने बोलने की शक्ति से उसे धीरे धीरे शरीर से निष्कासित कर रहे होते हैं। इसलिए आपको उसके संरक्षण के लिए भी थोड़ा समय चाहिए होता है। इसके लिए आपको मौन रहना परम आवश्यक है। यदि आप थोड़ी देर मौन रहेंगे तो ऊर्जा आपके शरीर में, आपके अंतर मन में और आपके शरीर के अन्य भागों में जा रही होगी। वह तीव्रता से और अच्छे तरीके से आपके शरीर में समाहित होगी, जिसके कारण आपके सकारात्मक विचारों में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और आपके पूरे चरित्र को सार्थक करने में मौन की शक्ति पूर्ण रूप से कार्य करती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत से साधु संत मौन अवश्य रखते हैं, कई दिनों तक मौन रखते हैं। आपको मौन मंत्र की शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता हो वह इन मौन विचारों से दूर हो जाती है। पांचवा कार्य यह है कि जो करना है आपको वह बहुत ही सरल है। पांचवा कार्य है कि जब भी आप अपने घर से अपने कार्य क्षेत्र के लिए या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एक नियम अवश्य ही बनाना चाहिए कि आपको अपने घर में जो भी आपके घर में भोजन बना है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा गौ माता के लिए निकालकर अवश्य ही प्रतिदिन उन्हें खिलाना चाहिए। इससे लाभ यह होता है कि गौ माता को जो व्यक्ति भोजन कराता है, ऐसा माना जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गौ माता के अंदर बहुत सी देवी देवताओं का वास होता है। आपका यह भोग बहुत सारे देवी देवताओं तक आसानी से पहुंच जाता है और आपको उन देवी देवताओं का आशीष मिलता है और आपके जीवन में आप सुखों की बढ़ोतरी होती है। यह नियम आप प्रतिदिन बना लें। अगर आप प्रतिदिन नहीं बना पाते, प्रतिदिन गौ माता को नहीं खिला पाते, भोग नहीं लगा पाते, तो आप हफ्ते में जरूर ही एक बार गौ माता को भोजन जरूर कराएं। इन 5 उपायों को करने से, इन 5 क्रियाओं को करने से व्यक्ति के जीवन में सफलता, खुशहाली आती है और उसके जीवन में धन का आगमन होता है, लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का जीवन सुखमय व्यतीत होता है।